हिंदू है और मुसलमान है, हमारे कोई भेदभाव नहीं है। 45 साल से पूजा करता है, 50 साल से मैं इसको पहचानता हूँ। हर साल मैं पूजा करता हूँ, हर साल आता हूँ। जोर से बोलो। दोस्तों जरा सोचिए, जिस धरती पर आज भी मंदिर तोड़ने की खबरें आती हैं, जहां जय माता दी बोलना कभी जान के खतरे जैसा माना जाता था, वहां अचानक रातों रात दुर्गा पूजा के पंडाल सजने लगे। आरती गूंजने लगे और मुस्लिम भीड़ माता के सामने सिर झुकाने लगे। ये नजारा देख पूरी दुनिया हैरान क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा नहीं, एक खामोश क्रांति है। वो क्रांति जो बंद दरवाजों के पीछे चुपचाप पनप रही थी और अब खुले आसमान के नीचे फटकर सामने आ गई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि इंडोनेशिया की गलियों में माँ दुर्गा की आरती सुनकर क्या आपके रोंगटे खड़े नहीं हो गए? ये वही जगहें हैं जहां दशकों से गैर मुस्लिम डर में जीते थे, पर आज वही डर दरक रहा है। सवाल उठता है, आखिर कौन सी चिंगारी ने इस बदलाव को जन्म दिया? क्या ये सिर्फ प्रवासी हिंदुओं की मेहनत है या कोई गहरी आध्यात्मिक लहर मुस्लिम देशों के दिलों में जगह बना रही है? ओम ब्रह्माणी च वैष्णवी भद्रा षड्भुजं च चतुर्मुखं त्रिनेत्रं च शुक्लं च। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो तैयार रहिए। आने वाले कुछ मिनटों में आपको ऐसे सबूत और नज़ारे दिखेंगे जो आपकी सोच को हिला देंगे और आपको मजबूर करेंगे ये मानने पर कि सनातन की शक्ति सीमाएं तोड़ चुकी है। और हाँ, ये रहस्य आपसे पहले कोई ना जान ले, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो सुनकर आप कहेंगे, मैंने ये उम्मीद भी नहीं की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे मिली। क्या आपने खुद सर्च करके देखी या अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गई? क्योंकि दोस्तों, ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये तो वही चमत्कारी संदेश है जो हर किसी के नसीब में नहीं आता। अगर ये आपके सामने पहुंची है तो यकीन मानिए आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो फटाफट अपनी हाजिरी लगाइए कमेंट बॉक्स में और बताइए आप कहां से देख रहे हैं। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर एक ट्रेंडिंग और महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। मैं हिंदू है और मुसलमान है, हमारे कोई भेदभाव नहीं है। 45 साल से पूजा करता है, 50 साल से मैं इसको पहचानता हूँ। हर साल मैं पूजा करता हूँ, हर साल आता हूँ। जो भी होता है, कुछ भी मदद करने का, मैं उनको मदद करता हूँ। अब जरा इस पर भी नजर डालिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। ये दोनों वीडियो क्लिप्स उस मुस्लिम देश की हैं जहां भगवान का नाम किसी अपशब्द की तरह देखा जाता है। जी हां, पाकिस्तान, वो कट्टर मुस्लिम देश जो अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मान्यता नहीं देता, और हिंदू धर्म के साथ तो इसका 36 का आंकड़ा है। लेकिन आज सनातन की महक पाकिस्तान के गलियारों को रोशन कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आज हिंदू विरोधी बांग्लादेश, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, आतंकी मुसलमानों का गढ़ अफगानिस्तान, ऐसे तमाम मुस्लिम देशों में जय माता दी के नारे गूंज रहे हैं। दुर्गा पूजा के भव्य पर्व पर जगह जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं। हिंदू समेत मुसलमान भी मां दुर्गा के जयकारों में शरीक हो रहे हैं। लेकिन क्यों? ऐसा कौन सा बदलाव आया है इन मुस्लिम देशों में कि ये सनातन के मुरीद होते जा रहे हैं? क्या है मुस्लिम देशों का हिंदू धर्म के प्रति लगाव? यकीन मानिए, जानकर चौंक जाएंगे। नवरात्रि का ही एक अहम हिस्सा है दुर्गा पूजा, जिसकी शुरुआत महालया से होती है और विजयदशमी पर इसका समापन होता है। दुर्गा पूजा एक भव्य सामुदायिक उत्सव है जिसमें देवी दुर्गा की मूर्तियां घरों में स्थापित की जाती हैं। भव्य पंडाल फूलों, मालाओं और झालरों से सजाए जाते हैं। लोगों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के घर खाना खिलाया जाता है। डांडिया गरबा जैसे नृत्य कार्यक्रमों में सब लोग साथ मिलकर एकता की मिसाल पेश करते हैं। इस तरह नवरात्रि का पर्व खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो भक्ति, शक्ति का सम्मान और आपसी प्रेम की भावना का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार मां दुर्गा ने नवरात्रि के दिनों में ही महिषासुर नामक राक्षस का वध
किया था। इसलिए इसे शक्ति की विजय का पर्व भी माना जाता है और देवी दुर्गा की लोग तहे दिल से पूजा अर्चना करते हैं, जिससे शक्ति, साहस और विजय की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भारत में दिवाली और होली की तरह नवरात्रि का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी वजह है यहाँ की बहुसंख्यक हिंदू आबादी। आज भारत की 140 करोड़ की आबादी में से लगभग 91 से 97 करोड़ लोग सिर्फ हिंदू हैं, जो पूरे जोश के साथ अपने धार्मिक त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज दुनिया में 57 मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जहां मुसलमानों की आबादी बसती है और जिन्हें मुस्लिम कंट्री का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में लोग यही सोचते हैं कि वहां हिंदू त्योहार नहीं मनाए जाते। अगर आपकी सोच भी ऐसी ही है तो बता दें, आप गलत हैं। अफगानिस्तान, क्योंकि आज भारत, नेपाल और श्रीलंका की तरह कई मुस्लिम देश भी हिंदू त्योहारों को मान सम्मान दे रहे हैं और उन्हें मनाने की आज़ादी प्रदान कर रहे हैं, जिनमें अफगानिस्तान तक शामिल है। नाम सुनकर जरूर झटका लगा होगा, लेकिन ये सच है। इसका जीता जागता सबूत है ये वीडियो। जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सरजमी से निकलकर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये वही जमीन है जहां गैर मुसलमान और अन्य धर्मों को दबाने और कुचलने की मुहिम छेड़ी गई, चाहे वह हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो या बौद्ध धर्म। इसी कट्टरता के चलते कुछ समय पहले भगवान बुद्ध की प्रतिमा को भी इन कट्टरपंथियों ने चूर चूर कर दिया था, लेकिन अफगानिस्तान में बने हिंदू मंदिर को छू तक नहीं पाए। जी हां, अफगानिस्तान में आज भी एक जीवित हिंदू मंदिर है और ये जो भजन कीर्तन का वीडियो आपने देखा वह उसी मंदिर का है, जिसका नाम है असमाई मंदिर। ये मध्य काबुल में कोहे असमाई पर्वत की तलहटी में स्थित है। पर्वत के नाम पर ही इस मंदिर को असमाई मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है, इसलिए जब जब नवरात्रि का त्योहार आता है तब तब हिंदू और सिख एकजुट होकर न सिर्फ मंदिर के दर्शन करते हैं, बल्कि भंडारे से लेकर पंडाल तक और भजन से लेकर कीर्तन तक का पूरा इंतजाम करते हैं। इसे आप देवी दुर्गा का चमत्कार ही समझ सकते हैं। पाकिस्तान कट्टर मुल्क का जब भी जिक्र होता है तो एक नाम जरूर दिमाग में घूमने लगता है, और वो है पाकिस्तान। यहाँ 25 करोड़ की आबादी रहती है और इनमें सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसे कुल आबादी का 96% हिस्सा मानता है, जबकि 2% में हिंदू आबादी बसती है, जिन्हें पाकिस्तान न तो खुली आजादी देता है और न ही हिंदुत्व को बढ़ाने की इजाजत। इसी वजह से हिंदू आबादी आज पाकिस्तान में सिमट कर रह गई है, लेकिन उन्होंने अपने हिंदू रीति रिवाजों और त्योहारों को नहीं त्यागा। आज भी पाकिस्तान में हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे खास है नवरात्रि, जिसकी एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं। कोई मन्नत नहीं है, माता रानी की बहुत कृपा है, उसकी खुशी में हम दर्शन करने आए। मैं भी आई हूँ, मेरे हस्बैंड आए। इस क्लिप पर भी गौर फरमाइए। मुझे जो है 10-12 साल इधर हो चुके हैं आते आते, समझा, और मुझे जो इधर बहुत अच्छा माहौल लगता है, सुकून आता है इधर पे, बहुत अच्छा लगता है माता के दरबार में, समझा। इधर आ जाती है तो जाने को दिल नहीं करता है। इस महिला से लेकर भक्तों का ये तांता जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में बने हिंगलाज मंदिर का है। यहाँ भक्तजन नवरात्रि के मौके पर बड़ी तादाद में माता हिंगलाज की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। इस भीड़ में सिर्फ हिंदू भक्त ही मौजूद नहीं होते, बल्कि मुस्लिम श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की हिंगोल नदी पर बना ये मंदिर एक प्राचीन और जीवंत सांस्कृतिक स्थल है, जो देवी हिंगलाज माता को समर्पित है और हिंदू धर्म के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। एक तरफ जहां ये हिंदुओं के लिए हिंगलाज माता का मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम इसे नानी पीर, नानी का हज और नानी मंदिर कहते हैं। वे कठिन यात्रा कर हिंगलाज मंदिर पहुंचते हैं और न सिर्फ देवी की पूजा करते हैं, बल्कि अगरबत्ती और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। इस तरह पाकिस्तान का यह मंदिर न सिर्फ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान शिव के क्रोध के कारण जब माता सती के शरीर के टुकड़े हुए थे, तब उनका सिर इसी जगह पर आकर गिरा था। आगे चलकर यही स्थान एक मंदिर में बदल गया। आज पाकिस्तान में नवरात्रि के त्योहार पर न सिर्फ पाकिस्तानी भक्त माता के दर्शन करने जाते हैं, बल्कि भारत की तरह ही 9 दिनों तक माता की विशेष पूजा भी करते हैं, भजन गाते हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, और ऐसा भक्तिमय माहौल कराची से लेकर सिंध तक देखने को मिलता है। इसकी एक झलक आप इस क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं। તહેવાર બહુ અમારે लिए સરસ છે, જેમ કે અમે 10 दिन तक આ તહેવાર હાલે છે। 9 दिन तक અમે ગરબા વગેરે રમી છીએ, દાંડિયા કરી છીએ। 10મા દાને અમે ગરબાને પધારી હતી વાડીઓના તોર પર। આ તહેવાર અમારા लिए બહુ दुर्गा पूजाना सम्मान છે। जहां माता की पूजा अर्चना की जा रही है और उन्हें बड़ी सुंदरता के साथ सजाया भी गया है। बांग्लादेश। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए।
की विशाल प्रतिमा, जिसे बड़ी खूबसूरती से बनाया और सजाया गया है। अब इसके सामने पूजा अर्चना की जा रही है। अगर आपको ये नजारा भारत का लग रहा है तो आप थोड़ा सा गलत हैं, क्योंकि ये दृश्य भारत का नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का है। यहाँ पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ देवी दुर्गा की पूजा की जा रही है। उन पर फूलों की बौछार हो रही है और भक्त पूरी श्रद्धा से माता के सामने शीश झुकाए खड़े हैं। ऐसा नजारा आमतौर पर भारत की सरजमी पर देखने को मिलता है, लेकिन अब भारत की सनातन महक पड़ोसी देशों में भी फैलती जा रही है। यहीं 51 शक्तिपीठों में से कई शक्तिपीठ मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा, भव्य और खास है ढाकेश्वरी मंदिर। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। कहा जाता है कि शहर का नाम भी इसी मंदिर से लिया गया है। इस मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा भी दिया जा चुका है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के मुकुट की मणिगिरी थी और आज यहाँ ढाकेश्वरी देवी की पूजा होती है। ये माँ दुर्गा आदि शक्ति का अवतार मानी जाती हैं और इन्हें ढाका की पीठासीन देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर की रौनक नवरात्रि में देखते ही बनती है। यहाँ नवरात्रि पारंपरिक दुर्गा पूजा के बजाय उत्तर भारतीय अनुष्ठानों के अनुसार मनाई जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। भक्त मंत्र जप करते हैं, फल और मिठाई का भोग लगाते हैं और 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं। इस शक्तिपीठ के अलावा यहाँ और भी कई शक्तिपीठ हैं, जहाँ नवरात्रि के समय एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। जैसे जयसुरेश्वरी काली मंदिर, जहाँ सती की हथेलियां गिरी थी। चट्टल भवानी शक्तिपीठ, जहाँ उनकी दाहिनी भुजा गिरी थी। सुगंधा शक्तिपीठ, जहाँ माता सती की नाक गिरी थी। सिलहट का श्रीशैल शक्तिपीठ, जहाँ उनकी गर्दन गिरी थी। और भवानीपुर का अपर्णा शक्तिपीठ, जहाँ उनकी बाईं पायल गिरी थी। इस तरह बांग्लादेश के कोने कोने से हिंदुत्व की महक उठती है और कई गैर हिंदू भी इस महक से मंत्रमुग्ध होकर सनातन का दामन थाम चुके हैं। यही वजह है कि आज चाहे बांग्लादेश सरकार से लेकर जनता तक सनातन को खत्म करना चाहे, पर सनातन जस का तस बना हुआ है और हिंदू त्योहारों के माध्यम से जगजाहिर होता रहता है। इंडोनेशिया, इसी तरह आज दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया भी सनातन के रंग में रंगता जा रहा है। यहाँ नवरात्रि कितनी धूमधाम से मनाई जाती है, इसका जवाब आपको ये वीडियो देगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा के लिए कितना शानदार पंडाल सजाया गया है। उनकी मूर्ति के मुकुट से लेकर वस्त्र तक को बेहतरीन ढंग से सजाने की कोशिश की गई है। महिलाएं जहां हिंदू पारंपरिक साड़ी पहनकर शीश झुकाए खड़ी हैं, वहीं पुरुष भी हिंदू सांस्कृतिक पहनावे को बढ़ावा देते हुए कुर्ता पहने दिखाई देते हैं। इंडोनेशिया में खासतौर से बाली और जकार्ता में नवरात्रि बिल्कुल भारत की तरह ही मनाई जाती है। दुर्गा पूजा पर लोग मिलकर डांडिया गरबा और हिंदू अनुष्ठान पूरे श्रद्धा भाव से संपन्न करते हैं। इस नजारे को देखिए। बड़े से हॉल में माता दुर्गा के सामने लोग किस तरह पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं और पूरा हॉल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। अब जरा इस क्लिप पर भी नजर डालिए। ये वीडियो भी इंडोनेशिया के जकार्ता का है, जिसमें महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे हाथों में डांडियां लेकर एक साथ दुर्गा पूजा का जश्न मना रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं और मुस्लिम विदेशी धरती पर हिंदू रीति रिवाजों को आगे बढ़ा रहे हैं। सच में ये वीडियो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जिस देश में मुस्लिम आबादी चप्पे चप्पे पर फैली हुई हो और हिंदू महज नाम मात्र हो, वहां पर ऐसा भव्य आयोजन सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या मुस्लिम देश भी सनातन को मानने लगे हैं? क्या वे भी सनातन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये वही देश हैं जहां हिंदू धर्म को मजाक समझा जाता है, हिंदुओं का अनादर किया जाता है, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें खड़ी की जाती हैं और हिंदू रीति रिवाजों को ढोंग कहा जाता है। आज उन्हीं देशों में न सिर्फ हिंदू आबादी बसी हुई है, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों को भी खूब धूमधाम से मना रही है, क्योंकि सनातन व धार्मिक हवा है जो सीमाओं और सरहदों को पार कर लोगों को अपना मुरीद बना लेती है। फिर चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी अन्य धर्म का व्यक्ति, सनातन अच्छाई, सच्चाई और सही मार्ग पर चलना सिखाता है। इसलिए आज मुस्लिम देशों में भी नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप किस देश से हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।